हेलो दोस्तों। राजकीय महाविद्यालय पिंडवाड़ा की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे स्थानीय शासन। बीए फाइनल के लोक प्रशासन के सेकंड पेपर का जो टॉपिक है वह स्थानीय शासन ही है। स्थानीय शासन, स्थानीय स्वशासन। इसके अंतर्गत जो सेकंड पेपर में जो पहली यूनिट है वह है स्थानीय प्रशासन के अर्थ, प्रकृति, विशेषता, महत्व। ठीक। और स्थानीय प्रशासन का जो प्राचीन काल में, मध्यकाल में और आधुनिक काल में जो विकास हुआ है उसके बारे में वर्णन है। तो आज हम पढ़ेंगे स्थानीय शासन का अर्थ, प्रकृति और विशेषताएं। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि स्थानीय प्रशासन, इसको कहते हैं लोकल गवर्नमेंट। स्थानीय प्रशासन से तात्पर्य है कि किसी स्थान विशेष का प्रशासन, जैसे किसी स्थान का प्रशासन वहाँ के लोगों के द्वारा जो चलाया जाता है, वहाँ के लोगों के लिए चलाया जाता है, उसको स्थानीय प्रशासन कहते हैं। प्रशासन का मतलब शासन करना, स्थानीय मतलब किसी स्थान विशेष का, वहाँ के लोगों के लिए ही। ठीक है। तो अगर इसके डिटेल में अगर बात करें तो स्थानीय प्रशासन जो समाज के जो निम्नतर स्तर होता है ना, वहाँ पर कार्य करता है। यह जो सामान्य लोग होते हैं, साधारण जन होते हैं, उनके पास रह के कार्य करता है, उनके दैनिक जीवन को भी प्रभावित करता है। कोई भी अन्य सरकार, चाहे वह राज्य स्तर पर हो, चाहे वह राष्ट्र स्तर पर, जनता के इतने पास रहकर कार्य नहीं करती जितनी कि स्थानीय शासन कार्य करता है। अगर इतिहास की दृष्टि से भी देखा जाए तो यह शासन मतलब स्थानीय शासन काफ़ी प्राचीन है। इस शासन का प्रारंभ तब शुरू हुआ था जब लोग छोटे छोटे समुदायों में रहते थे, संगठित रूप से रहते थे, स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करते थे, तब इसका प्रारंभ माना जाता है। कभी कभी अपने स्थानीय शासन को स्थानीय स्वशासन भी कहते हैं। इस शब्द का प्रचलन भी काफ़ी पुराना है। इस स्थानीय स्व प्रशासन का शब्द से तात्पर्य है कि भाई स्वयं का प्रशासन स्वयं के द्वारा, इसलिए इसको क्या कहते हैं, स्वयं प्रशासन कहते हैं। प्राचीन समय में केंद्र और राज्य स्तर पर तो कोई प्रशासन के अंग्रेजों के पास था, और निम्न स्तर पर भी प्रशासन का अभाव देखने को मिलता था। धीरे धीरे अंग्रेजों ने क्या किया, प्रशासन में भारत को सम्मिलित करने का निर्णय लिया था और स्थानीय स्वशासन नाम दिया उसे। पर लेकिन बाद में इस शब्द का महत्व समाप्त हो गया, क्योंकि केंद्र तथा राज्य स्तर पर लोकतंत्र की स्थापना कर दी गई। फिर भी स्थानीय लोगों की भागीदारी का इसमें अभाव देखने को मिला। अतः स्थानीय प्रशासन में स्थानीय लोगों की भागीदारी को बढ़ाने के लिए स्थानीय निवासियों का प्रतिनिधि होना आवश्यक है। इस हेतु राज्य के कानून में केंद्रीय और राज्य प्रशासन के अलावा एक गांव, जिला एवं नगरीय क्षेत्र में स्थानीय प्रशासन को प्रारंभ कर दिया। ठीक है। अगर हम स्थानीय प्रशासन के अर्थ की बात करें तो स्थानीय सामान्य अर्थ तो ये होता है कि किसी स्थान या छोटे स्थान पर वहाँ के निवासियों के द्वारा ही स्वयं के आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जो प्रशासन किया जाता है वह स्थानीय प्रशासन कहलाता है। इसके अलावा किसी भी स्थानीय प्रशासन का क्षेत्राधिकार एक निश्चित क्षेत्र या एक गांव या एक नगर तक ही सीमित होता है। इसके कार्यों का संबंध उस क्षेत्र में रहने वाले निवासियों के लिए नागरिकों की सुविधाएं जुटाने से होता है। ठीक है। और इस संबंध में ना जॉन जे क्लार्क ने एक कथन कहा है कि किसी राष्ट्र अथवा राज्य की सरकार के उस भाग को स्थानीय प्रशासन कहते हैं जो प्रमुखतया ऐसे विषयों का प्रबंध करता है जिनका संबंध उस विशेष जिला अथवा स्थान के निवासियों से होता है। तात्पर्य केवल स्थान विशेष के लिए जो प्रशासन किया जाता है और केवल वो प्रशासन वहाँ के निवासियों से संबंधित ही होता है, उसे स्थानीय प्रशासन कहते हैं। और भी बहुत सारे विद्वानों जिन्होंने इसी संबंध में इसी तरह की परिभाषा
परिभाषाएं दी हैं। और सरल भाषा में अगर कहें तो स्थानीय प्रशासन एक निश्चित स्थानीय क्षेत्र में राज्य के कानून द्वारा स्थापित एक अभिकरण होता है, जिसको यह सत्ता प्राप्त होती है कि वह स्थानीय सेवाओं जैसे कि सफाई है, शिक्षा है, जल है, जल आपूर्ति है, साफ सफाई है, आदि को प्रदान करने के लिए टैक्स द्वारा या कर द्वारा राजस्व एकत्रित करती हैं, और इसी राजस्व का उपयोग इन सेवाओं को पूरा करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। और इसके जो संगठन में जो सदस्य होते हैं, इन लोगों का निर्वाचन किया जाता है, और ये उन्हीं लोगों में से किया जाता है जो यहाँ पर निवास करते हैं। और इनको कुछ मात्रा में स्वायत्तता प्राप्त होती है, जो केंद्र और राज्य सरकार से इनको कुछ या थोड़ी स्वायत्तता प्राप्त होती है, ताकि वह अपने सेवाएं उचित रूप से दे सके जनता को। ठीक है ना। तो स्थानीय प्रशासन मोटा मोटा एक भी स्थान किसी स्थान विशेष के लोगों के लिए वह उन्हीं के निवासियों में से चुनकर जो प्रतिनिधि आते हैं उनके द्वारा किया गया प्रशासन स्थानीय प्रशासन कहलाता है। ठीक है ना। जैसे अपनी नगर पालिका है, पंचायत है, अभी वर्तमान रूप में, इसके बारे में और डिटेल में अपन पढ़ेंगे। ठीक है। अब हमें क्या स्थानीय प्रशासन की कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। तो स्थानीय प्रशासन की विशेषता की बात करें तो सबसे पहली जो ये सारी विशेषताएं क्या है कि अपन जो परिभाषा देखी ना, उसके अंतर ये सारे आगे स्थानीय क्षेत्र है, वैधानिक अस्तित्व है, स्वायत्त है, स्थानीय भागीदारी होता है, स्थानीय जवाबदेही होती है, स्थानीय आर्थिक संसाधन होता है, स्थानीय निवासियों के लिए नागरिक सेवाओं उपलब्ध करवाती है। इन सबका एक ही सामान्य उद्देश्य होता है कि भाई उस क्षेत्र का विकास करना। ठीक है ना। फिर भी एक एक को अपन थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले स्थानीय क्षेत्र, तो इसमें होता है कि किसी भी अन्य सरकार की तरह ही स्थानीय प्रशासन का भी एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है। यह भौगोलिक क्षेत्र किसी राज्य और देश की तुलना में बहुत छोटा होता है, जैसे कि गांव, नगर या महानगर। लेकिन एक स्थानीय प्रशासन के क्षेत्र की जनसंख्या या उसका आकार को ठीक ठाक नापना थोड़ा मुश्किल है। यदि यह एक ग्राम है तो इसकी जनसंख्या कुछ ही 100 से या 1000 तक हो सकती हैं। लेकिन अगर महानगरों की बात करें, दिल्ली, लंदन, मुंबई, कोलकाता जो भी है ये महानगर है, इनकी संख्या लाखों तक पहुंच जाती है, लाखों क्या करोड़ों तक होती है। और इन राज्य जो ये मुंबई, कलकत्ता वगैरह है ना, इन शहरों की जनसंख्या मतलब कुछ देश है, माल्टा, मॉरिशस, मोनेगो, इनसे भी ज़्यादा इनकी जनसंख्या है। और फिर भी ये यहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा भी यहाँ प्रशासन किया जाता है, तो भी यहाँ स्थानीय प्रशासन कहा जाता है इसे, इन क्षेत्रों को में भी। और स्थानीय प्रशासन में जनसंख्या की सीमा होती है, और उसका क्षेत्र भी एक निश्चित किया जाता है, और उस क्षेत्र और जनसंख्या के लिए ही वहाँ प्रशासन संचालन किया जाता है। ठीक है। इसकी पहली विशेषता होगी स्थानीय क्षेत्र। दूसरा है वैधानिक अस्तित्व। वैधानिक अस्तित्व से तात्पर्य कि इनको संविधान या कोई निश्चित कानूनों द्वारा स्थापित किया जाता है। ठीक है। स्थानीय प्रशासन को वैधानिक हैसियत प्राप्त होती है, अर्थात इसको एक विशेष कानून या विधेयक द्वारा इनकी स्थापना की जाती है। स्थानीय प्रशासन को स्थापित करने वाला विधानमंडल को ये कानून सारे राज्य पर लागू होने वाली एक सामान्य कानून भी हो सकता है, पूरे राज्य के लिए एक जैसा कानून हो सकता है। जैसे कि भारत की बात करें, भारत के राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं को स्थापित करने के लिए पास गए जो विधेयक पास किए गए हैं वो गुजरात पंचायत एक्ट, यूपी महानगर पालिका अधिनियम, अथवा किसी एक विशेष स्थान पर स्थानीय प्रशासन स्थापित करने के लिए एक निश्चित विधान भी पारित किया जा सकता है। जैसे दिल्ली, मतलब कहने का तात्पर्य है कि भाई हर राज्य अपने अपने हिसाब से इसमें विधेयक पारित कर सकता है, और या फिर कोई महानगर अपने लिए एक अलग से विधेयक पारित कर सकता है। जैसे दिल्ली के दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 1957, बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 1988 आदि। और हाँ, इसके साथ ही राज्य और केंद्रीय सरकार भी इन पर कुछ नियंत्रण रखती है, लेकिन वह स्थानीय प्रशासन के क्षेत्र में इनमें काफ़ी स्वायत्तता प्राप्त होती है।
भारत के संविधान में 73 और 74वां संविधान इसी से संबंधित है, जो स्थानीय स्तर पर प्रशासन को एक संवैधानिक अस्तित्व प्रदान करता है। ठीक है। तीसरी है स्वायत्त स्थिति। स्वायत्त स्थिति से तात्पर्य है कि स्थानीय प्रशासन की स्थिति जो वैधानिक होती है ना, उसको जो उसको वैधानिक स्थिति प्राप्त है उसके साथ ही इसी को स्वायत्तता या आज़ादी भी प्राप्त हो जाती है। कहने का मतलब है कि वैधानिक अस्तित्व के साथ ही इसको पूर्ण रूप से आज़ादी भी प्राप्त होती है अपने कार्यों को करने में। विधायिका द्वारा या संसद द्वारा जो विधेयक लागू कर स्थानीय प्रशासन की स्थापना की जाती है, उसी विधेयक के द्वारा उनको शक्तियाँ, कार्य, राज्य एवं केंद्र सरकार के साथ संबंधों का भी प्रावधान किया जाता है। इसके द्वारा निश्चित किया जाता है कि स्थानीय प्रशासन का गठन कैसे किया जाना है, कितने पद होने चाहिए, कितनी संख्या किस क्षेत्र में से लागू किया जाना है, आदि आदि का प्रावधान क्या है उस संबंधित विधेयक में कर दिया जाता है। और केंद्र और राज्य सरकार का स्थानीय प्रशासन से संबंध देखें तो ये उतनी मात्रा में उस पर नियंत्रण स्थापित करते हैं जितना कि उस विधेयक में स्पष्ट प्रावधान कर रखा होता है। ठीक है। अगला है सबसे महत्वपूर्ण जो इसको स्थानीय प्रशासन का अस्तित्व प्रदान करती है, स्थानीय भागीदारी। स्थानीय भागीदारी से तात्पर्य ये है कि भाई वहाँ के निवासरत लोग हैं ना, उन्हीं लोगों द्वारा ये प्रशासन का संचालन किया जाता है। और ये बिल्कुल अनिवार्य विशेषता है कि स्थानीय प्रशासन के परिचालन में या उसको चलाने में स्थानीय निवासियों को की साझेदारी होनी चाहिए। स्थानीय सरकार के प्रशासन तथा जो भी निर्णय प्रक्रिया होती है उसमें स्थानीय लोगों की भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण होती है। यही उसको स्थानीय शासन की विशेषता प्रदान करता है। और इसी शासन को क्या कहते हैं, स्थानीय स्तर, जिसे ग्रास रूट लेवल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रास रूट। लोकतंत्र का ये क्या है, ग्रास रूट, स्थानीय स्तर है। लोकतंत्र का जो अगर जमीनी स्तर पर अगर लोकतंत्र कहीं देखना है तो स्थानीय प्रशासन में देखा जा सकता है। इसलिए इसको लोकतंत्र का स्थानीय स्तर या ग्रास रूट भी कहा जाता है। बहुत से लोकतांत्रिक देशों में स्थानीय प्रशासनिक इकाइयों का जो संचालन होता है उसमें जो प्रतिनिधि होते हैं वो निर्वाचित होते हैं और वो लोग ही प्रशासन में अपना भागीदारी निभाते हैं। और जिन देशों में लोकतंत्र नहीं है वहाँ पर क्या होता है, नामकरण या अप्रत्यक्ष रूप से इनका चुनाव कर इनकी भागीदारी निभाई जाती है। कुल मिला के इनका जो प्रशासन होता है वो स्थानीय लोगों द्वारा ही होता है। ठीक है ना, चाहे वो देश लोकतांत्रिक हो, चाहे वहाँ लोकतंत्र की स्थापना नहीं की गई हो। अगला पॉइंट है स्थानीय जवाबदेही। ये सारी विशेषता एक दूसरे से मिलती जुलती है। आप देखना, अगर स्थानीय लोग इसका प्रशासन चला रहे हैं तो जवाबदेही उन्हीं की होती है। तो स्थानीय जवाबदेही होती है, गांव का विकास करें या कम ना करें, या वहाँ के स्थानीय प्रशासन के ऊपर ही पूर्णतः निर्भर होता है। स्थानीय प्रशासन के एक विशेष क्षेत्र के लोगों को ऐसी सेवाएं प्रदान करता है जो वहाँ के स्थान को स्थानीय महत्व की होती है, जैसे सफाई करना, शिक्षा की व्यवस्था करना, यातायात, जल आपूर्ति, पार्किंग की सुविधा, स्वगृह आदि का जो भी ये सुविधा होती है वह स्थानीय लोगों के लिए होती है। और स्थानीय लोगों की ये सुविधा पूर्ण करने का कार्य स्थानीय प्रशासन करता है। और इन सब कार्यों के लिए स्थानीय प्रशासन ही स्थानीय लोगों के प्रति जवाबदेह होता है। स्थानीय लोगों के नियंत्रण के कारण इसे अच्छी सेवाएं प्रदान करने के लिए विवश होना पड़ता है कि भी स्थानीय लोगों को सेवाएं प्रदान करते हैं। स्थानीय लोगों की सीधी नज़र होती है। स्थानीय प्रशासनिक संस्थाओं को निर्वाचित बनाकर इसको जवाबदेही बनाया जाता है। वो जो प्रतिनिधि होते हैं वो निर्वाचित होते हैं, इसलिए वो स्थानीय लोगों के प्रति जवाबदेही होते हैं। यदि वो ढंग से काम नहीं करते हैं तो लोग उनकी आलोचना करेंगे। हो सकता है अगले चुनाव में उनको जीतने नहीं दे, उनको वोट नहीं दे। ठीक है, इस तरह से वो स्थानीय प्रशासन पूर्ण रूप से स्थानीय लोगों के प्रति ही जवाबदेही रहता है। अगली विशेषता स्थानीय आर्थिक संसाधन। अगर संसाधन की बात करें, स्थानीय संसाधन की बात, तो ये पूर्ण रूप से स्थानीय संसाधन ही होते हैं। मतलब इनको कार्य चलाने के लिए जो स्थानीय संसाधनों का प्रयोग किया जाता है, कुछ मात्रा में राज्य और केंद्र सरकार द्वारा इनको सहायता दी जाती है। तो देखा जाए तो स्थानीय प्रशासन के आर्थिक संसाधनों के दो मुख्य स्रोत हैं। पहला है राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता राशि, जिसको ग्रांट इन एड भी कहते हैं, ग्रांट इन एड। दूसरा होता है स्वयं स्थानीय प्रशासन द्वारा
लगाए जाने वाले कर, ठीक है, स्थानीय प्रशासन द्वारा जो टैक्स लगाए जाते हैं वो कर। प्राय स्थानीय प्रशासन अपने वित्तीय संसाधन में आत्मनिर्भर नहीं होते हैं, और अधिकतर मामलों में क्या होता है, ये आत्मनिर्भर नहीं होते हैं, इनको केंद्र और राज्य की सहायता पर निर्भर रहना पड़ता है। और लेकिन स्थानीय प्रशासन को ये अधिकार प्राप्त है कि वो स्थानीय संसाधनों से वो अपनी खर्च या अपनी आय का अर्जन कर सके, मतलब स्थानीय संसाधन द्वारा वो अपनी आय को बढ़ा सकता है। और ये भी जरूरी है कि भी स्थानीय प्रशासन तभी स्वायत्त रह सकता है जब उसको वित्त के मामले में वह आत्मनिर्भर बने, और आत्मनिर्भर बनने के लिए उसे स्थानीय आर्थिक संसाधनों का उपयोग लेने की पूर्ण आज़ादी दी जाती है। इसके लिए स्थानीय प्रशासन को राजस्व के स्वतंत्र संसाधन सौंप दिए जाते हैं, जैसे कि स्थानीय संपत्तियों पर कर लगाना, स्थानीय व्यापार स्थानों, मेलों, मनोरंजन के साधनों पर कर लगाना आदि। ये शक्ति उसी विधि द्वारा दी जाती है जिसके द्वारा उसको स्थापना की जाती है। इसका विधेयक में स्पष्ट प्रावधान किया जाता है। ठीक है, तो ये स्थानीय संसाधनों का पूर्ण उपयोग कर सकते हैं। फिर है अगली विशेषता है स्थानीय निवासियों के लिए नागरिक सेवाएं। वहाँ के निवासियों के लिए जो भी नागरिक सेवा उपलब्ध कराना है वो मुख्यतः किसका कार्य होता है, स्थानीय प्रशासन का। स्थानीय प्रशासन का मुख्य कार्य होता है ना, वो होता है वहाँ पर रहने वाले लोगों को घरों तक कुछ नागरिक सेवाएं पहुँचाना। इन सेवाओं को प्रदान करने में लोगों की जो स्थानीय लोग होते हैं, उनके जो समुदाय होते हैं, उनके जीवन, स्वास्थ्य तथा से जुड़े हुए मामले होते हैं, जैसे कि सफाई, सड़कों तथा गलियों में रोशनी का प्रबंध, मल जल के निकास का प्रबंधन करना, जन्म तथा मृत्यु का दर्ज करना, पार्कों की स्थापना करना, पुस्तकालय, शमशान भूमि, कब्रिस्तानों की देखरेख, जल आपूर्ति, स्वास्थ्य रक्षा आदि ऐसे कार्य हैं जो वहाँ के लोगों के जीवन स्वास्थ्य को आनंदमय बना सकते हैं। अतः इन कार्यों को पूर्ण करने का दायित्व किसका होता है, स्थानीय प्रशासन का होता है। ये इन आवश्यकताओं को मूलभूत आवश्यकता भी माना जाता है। ठीक है, और ये इनको मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने का मुख्य दायित्व किसका होता है, स्थानीय प्रशासन का। अगली विशेषता है सामान्य उद्देश्य। स्थानीय प्रशासन सामान्य उद्देश्य को पूरा करने का पूर्ण रूप से प्रयास करता है। सामान्य उद्देश्य से ये तात्पर्य है कि सभी लोगों के का जो सामान्य उद्देश्य होता है ना, वहाँ के स्थानीय लोगों का, उनको पूरा करना, जैसे कि स्वास्थ्य रक्षा, प्राथमिक शिक्षा, सफाई, जल आपूर्ति, स्थानीय मेलों आदि, स्थानीय यातायात, पुस्तकालय आदि का प्रबंधन करना। ठीक है, और आजकल तो कुछ जगहों पे तो अगर शहरी में प्रशासन देखें तो वहाँ स्पेशल कार्य करने के लिए स्पेशल अलग ही विशेष संस्थाएं की स्थापना की जाती है, जैसे कि दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली जल विकास, दिल्ली विद्युत बोर्ड आदि। ऐसे क्या है कि स्थानीय आवश्यकताओं के कुछ विशेष महत्व को पूरा करने के लिए स्थापना की जाती है। ये हो गई स्थानीय प्रशासन की महत्वपूर्ण विशेषता है। अगली जो अध्याय होगा उसमें हम स्थानीय प्रशासन के विकास को पढ़ेंगे। धन्यवाद।